बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्बिलिटी। आज की क्लास में हम सॉल्बिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। Solubility is defined as the number of grams of solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. Solubility किसी सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार है जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। यानी कि हम सॉल्बिलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी सल्यूट के ग्राम्स की वो तादाद जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, उस तादाद को हम कहेंगे सॉल्बिलिटी। तो सॉल्बिलिटी को हम डिफ़ाइन किस तरह कर सकते हैं कि किसी ख़ास टेम्परेचर पर सल्यूट के ग्राम्स की वो तादाद जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए, सॉल्बिलिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम सॉल्बिलिटी देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड की वाटर में, तो हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम पानी ले लेंगे और उसमें हम सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऐड करते जाएंगे। जितने सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ़ ग्राम्स 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उतने ग्राम्स को हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड की सॉल्बिलिटी। इसी तरह से फ़र्ज़ कर लें हम लोग सॉल्बिलिटी चेक कर रहे हैं शुगर की वाटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि 100 ग्राम वाटर ले लेंगे और उसमें हम शुगर ऐड करते जाएंगे। जितने शुगर के ग्राम्स 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उतने शुगर के ग्राम्स को हम कहेंगे शुगर की सॉल्बिलिटी किसी ख़ास टेम्परेचर पर। The concentration of a saturated solution is referred to as solubility of the solute in a given solvent. किसी सल्यूट की दिए गए सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को भी सॉल्बिलिटी कहा जाता है। यानी कि किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को उस सल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट वो फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्बिलिटी डिपेंड करती है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्बिलिटी ऑफ सल्यूट्स। ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो सल्यूट की सॉल्बिलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं। इनमें पहला फैक्टर है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्बिलिटी इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक। सॉल्बिलिटी का अमूमी असूल लाइक डिज़ोल्व लाइक है, यानी कि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं, जैसे कि पोलर अशिया पोलर में हल होती हैं और नॉन पोलर में हल होती हैं। सॉल्बिलिटी का दूसरा फैक्टर है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और सॉल्बिलिटी को तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सॉल्बिलिटी के बारे में पढ़ा है और वो फैक्टर्स देखे हैं जो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सॉल्बिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि सॉल्बिलिटी किसी सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार है जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। सॉल्बिलिटी को 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी लाइक डिज़ोल्व लाइक और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट, आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन है, डिफाइन सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी की तारीफ करें तो इसमें आपने बताना है कि सॉल्बिलिटी किसी सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार है जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। सॉल्बिलिटी को 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी लाइक डिज़ोल्व लाइक, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सिर्फ सॉल्बिलिटी की डेफिनेशन की है और साथ में हमने वो फैक्टर्स किए हैं जो सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।